नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। स्वागत है हमारे PYQ सीरीज़ में। हम लगातार जो आपकी डिमांड थी कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा एक बार बता दीजिए, तो हम उसको आज लेकर आए हैं। ये 26 मार्च 2017 का पेपर है। इसके पहले हम 25 मार्च के दोनों पेपर आपको दिखा चुके हैं। चलिए इसको हम दिखाते हैं, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देखें आप और अपनी तैयारी थोड़ा मन लगा के करें। पहला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन व्यापक जनसमूह हेतु आहारी लक्ष्य है? तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी, यानी कि सकारात्मक स्वास्थ्य कायम रखना, उपयुक्ततम प्रदर्शन तथा IVW कायम रखना और न्यूनताजन्य रोगों और विकारों की रोकथाम, यानी कि ये सभी होंगे। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक के स्टडी गाइड के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस पुस्तक में पूरा चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज विविध तरीके से समझाया गया है। और ये जो स्टडी गाइड है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हैं। और सबसे बढ़िया खास बात ये है कि इस प्रीवियस ईयर पेपर में जो उत्तर हैं वो व्याख्यात्मक सहित दिए हुए हैं। तो आप एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन हल कर पाएंगे और उसको डिटेल से समझ पाएंगे। और इसमें पूरा ये व्याख्या सहित उत्तर आप देख सकते हैं। और चैप्टर वाइज पूरा विधिवत तरीके से समझाया हुआ है। सब्जेक्ट वाइज भी है, चैप्टर वाइज भी है, और उसका जो PYQ है वो भी दिया हुआ है, और उसमें नए मॉडल पेपर भी दिए हुए हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं पूरा पोषण एवं स्वास्थ्य दिया हुआ है, और ये पूरा विधिवत तरीके से समझाया हुआ है। और इस प्रकार ये परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न भी दिए हुए हैं, जिनके उत्तर भी आपको विधिवत तरीके से समझाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसवकालीन देखभाल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? नेक्स्ट आंसर होगा इसका ये, बाकी ऑप्शन आप देख लेंगे। यह प्रसव आरंभ होने के बाद आरंभ होती है और प्रसव के बाद तक चलती है, जिसमें माता और शिशु की जांच करना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है पेरेंटल रूट, जो होता है आंतरेत्तर मार्ग, इसके कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किसी रोग या संक्रामक अभिकर्ता की लगातार उपस्थिति को क्या कहते हैं? जैसे हैजा, मलेरिया आदि। तो इसका राइट आंसर है स्थानिक या विशेष क्षेत्रीय रोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विटामिन जो आयरन अवशोषण में सहायक है, तो इसका राइट आंसर होगा एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी चेचक यानी कि चिकन पॉक्स की संक्रामकता रहती है, तो इसका राइट आंसर है ददोरे दिखने के 6 दिन बाद तक रहती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन पचाने, शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण, परिवहन और भंडारण करने में लगने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप जनन, यानी थर्मोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात में निर्जलीकरण के मामले में ग्लूकोज के लिए रूप में देते हैं, तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। सोडियम के अवशोषण है, ऊर्जा के स्रोत हैं, स्वाद है, तो ये कोई ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के मामले में 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक के BMI का अर्थ क्या है? सामान्य से अधिक पोषण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, कोणीय मुखपाक, जिह्वा शोथ और ओष्ठ विदरता चैलोसिस की कमी के कारण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन समूह में आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों पर नियंत्रण करने की एक सुपरीक्षित पद्धति है, उनमें से किसका वितरण होता है? तो आयोडीन युक्त नमक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत खसरे का वैक्सीन की आयु पर दिया जाता है, तो इसका ऑप्शन है 9 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें सिक परीक्षण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है डिप्थीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांस, मछली, अंडे और दूध वाले प्रोटीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं उच्च जैविक मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पूर्व जाने वाले तीर्थयात्रियों को सामान्यतः कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? तो येलो फीवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और विब्रियो कोलोरी की पहचान किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने की थी। इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए जो दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में DPT लगाने का अनुशंसित स्थान है, तो ये डेल्टाइड पेशी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायमीन की कमी आमतौर पर काली स्तन कारण होती है, तो इसका उपर्युक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब सूत्रबद्ध की गई थी? तो ये 1983 में हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक आवश्यक वसा अम्ल है?
तो इसका राइट आंसर लिनोलेनिक अम्ल। मलेरिया के कारण होता है तो प्लाज्मोडियम के कारण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि मंदन और पेशियों एवं अधोत्वचीय वसा का गंभीर क्षय ये पोषण संबंधी की दो सतत विशेषताएं हैं तो मैरास्मस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजक्टाइल जेरोसिस का अर्थ नेत्र श्लेष्मा का है तो इसका राइट आंसर है सूखेपन से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन के लिए आवश्यक है तो इसका राइट आंसर होगा आकार की जो वृद्धि है, तीव्र वृद्धि है, दोनों होंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को कभी कभी खाली स्थान कहा जाता है तो निकटस्थ मूल तत्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़े को छोड़कर अन्य किसी अंग के क्षय रोग से पीड़ित रोगियों को क्या कहा जाता है तो इसका राइट आंसर होगा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी केस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरडीए की सीमाएं क्या है तो इसका जो आंसर है वो सभी होंगे, इसको आप अच्छे से तीनों पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति की पोषण स्थिति का आकलन करने के लिए इनमें से किस विधि को अपनाया जाता है तो ये जो विधि है, पोषण संबंधी निवृत्ति और पोषण संबंधी संकेतों की नैदानिक जांच और जैव रासायनिक आकलन और उपर्युक्त सभी, तो इसका राइट आंसर है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीडीएस योजना के अंतर्गत 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को दिए जाने वाले प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है तो इसका राइट आंसर होगा 8 से 10 ग्राम प्रोटीन की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्त पर तर्क संगत प्रतिक्रिया क्या है तो इसका सभी होगा राइट आंसर, इन इंट्रावेनस चिकित्सा, नमक और शक्कर का घोल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान फोलिक अम्लयुक्त अनुपूरकों का सेवन खाली स्थान का जोखिम घटाता है तो इसका राइट आंसर होगा तंत्रिका नाल दोष यानी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचरणशील रोगों के नियंत्रण में किसी रोग के संबंध में संग रोग की अवधि का निर्धारण किसके द्वारा होता है तो इसका राइट आंसर रोगोद्भवन अवधि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का मुख्य लिपिड घुलनशील विटामिन है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट का गुण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे छोड़कर अन्य कारकों के कारण चेचक का उन्मूलन हो पाया था तो इसका राइट आंसर है अतिरिक्त मानव भंडार नियंत्रण। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पोषण संबंधी रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम में रक्ताल्पता की रोकथाम उपचार की करने पर लक्षित है तो इसमें गर्भवती महिलाएं लक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था से पहले तथा उसके दौरान पोषण स्थिति खराब होने के गंभीर दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं और खाली स्थान का जोखिम मौजूद रहता है तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा असंतुलन से उत्पन्न होने वाली दो स्थितियां बताएं तो इसका राइट आंसर होगा मोटापा और दीर्घकालिक ऊर्जा न्यूनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरल शर्करा जो शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है तो इसका राइट आंसर होगा ग्लूकोज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपान कुछ विषाणु संक्रमणों जैसे खाली स्थान के विरुद्ध प्राकृतिक प्रतिरक्षा की अवधि को लंबा कर देता है तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त दोनों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय में बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति की माप क्या है तो इसका राइट आंसर होगा नवजात मृत्यु दर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती स्त्री को अपने आहार में इनमें से किस प्रकार के भोजन से बचना चाहिए यानी कि जो बासी भोजन है वो, जंक फूड है वो, और मसालेदार तेली है, ग्रेवी वाले, वो सब, इनसे सबसे बचना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICMR 2010 के अनुसार स्त्रियों के लिए कैल्शियम की अनुशंसित अनुमति कितनी है तो ये 600 मिलीग्राम प्रतिदिन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के कार्यात्मक प्रभावों में शामिल है तो इसका भी राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ये पूरे ऑप्शन आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान खाली स्थानकरण आधारी चयापचय की वृद्धि होती है तो इसमें भी उपर्युक्त सभी होगा, यानी त्वरित ऊतक संक्रमण, सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि और हृदय वाहिकी एवं फुफ्फुसी कार्य में वृद्धि। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान आयोडीन न्यूनता विकार किस प्रकार से गर्भस्थ शिशु को प्रभावित कर सकते हैं तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी माता में खाली स्थान की कमी होने की संभावना होती है तो विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत वह कौन सी एक अनुपूरक खाद्य सुरक्षा योजना है जो निर्धनतम व्यक्तियों को खाली स्थान भोजन प्रतिमाह परिवार के लिए पात्र बनाती है तो 35 kg की है। प्रसव पूर्व विकास में शामिल है उपर्युक्त सभी, यानी गर्भधारण पूर्व अवधि, भ्रूणी अवधि, गर्भज अवधि।
नेक्स्ट है कर्णमूल शोथ गलसुआ में अधिकतम संक्रामकता की अवधि किसके दौरान होती है? तो सूजन की शुरुआत के दौरान। फ्रीनोडर्मा किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनावश्यक नॉन इसेंशियल वसा अम्लों की कमी से। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा रोग आक्रमण के बाद जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा दे जाता है? तो टाइफाइड होगा। नेक्स्ट है भोजन के मुख के पिछले भाग में पहुंच जाने के बाद निगलने की प्रक्रिया क्या स्वचालित हो जाती है? नेक्स्ट है हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल का अच्छा स्रोत नहीं है, तो इसका प्रोटीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयूष एक का पीला गाढ़ा तरल होता है जो समृद्ध होता है, तो ये उपर्युक्त सभी हैं। इनमें से कौन व्यक्ति की पोषण स्थिति का आकलन करने की अप्रत्यक्ष विधि है? तो जैव रासायनिक आकलन। अब नेक्स्ट है आपका टॉपिक या सब्जेक्ट कह दीजिए जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल एबिलिटी। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत है, तो 400% होता है। नेक्स्ट है निम्न आकृति में वर्गों की संख्या कितनी, इसको आपको काउंट करना पड़ेगा, तो काउंट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है बाल विवाह अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ था? 2007 से लागू हुआ था। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल कहलाता है? तो HTTP। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 के पश्चात 24 तक सांझी योजना के अंतर्गत कितने ग्रामों का विकास करना पड़ेगा? तो ये 5 ग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन जनजातीय कार्य मंत्रालय को कौन से वर्ष में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में अलग किया गया? तो 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन सती समिति रोकथाम अधिनियम 1987 के अंतर्गत निम्न में से कौन से महिलाओं को सती की श्रेणी में रखा नहीं जा सकता? तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया था? 2009 में। नेक्स्ट है MS वर्ड टेक्स्ट को जब वे स्क्रीन के दाहिने किनारे तक पहुंच जाते हैं तो उनमें अपने आप अगली लाइन पर स्थानांतरित करते हैं, इसको क्या कहा जाता है? वर्ड रैप। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको हल कर लेंगे। मैथमेटिकल क्वेश्चन है, ये ब्याज वाला है। नेक्स्ट है पावर पॉइंट शो में कौन सा फाइल स्वरूप जोड़ा जा सकता है? तो ये उपर्युक्त सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको आप हल कर लेंगे। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कोई सही नहीं है। नेक्स्ट है एंड्रॉइड स्टैक के आधार पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है? तो ये लिनक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से आकृति दर्पण वाले से, तो इसको आप हल कर लेंगे अच्छे से देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप काउंट करना, इसमें जो लुप्त संख्या उसको गिनना है, तो आप देख लेंगे। किस वर्ष में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देश निम्नलिखित पाई चार्ट वाला, इसको हल करना है आपको। ये भी मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इसको आप हल करेंगे। निम्न में से कौन से जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजना प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत किए जाने के लिए नहीं चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना। OSI मॉडल में ट्रांसमिशन डेटा पर का दर निर्णय लिया जाता है, तो ये फिजिकल केयर लेयर होगा। IVF में स्थानांतरित किया जाता है, तो युग्मनजर को गर्भाशय में। स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत योजना का आरंभ कौन से वर्ष में हुआ था? 2016 में हुआ था। नेक्स्ट है वन बंधु कल्याण योजना कौन से वर्ष में आरंभ हुई थी? तो 2014 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करना है, ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। स्तनियों के किस अंग में ग्लीसस कैप्सूल पाया जाता है? तो ये यकृत में होता ही है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त ईवा विकास निगम कौन से मंत्रालय के अंतर्गत औद्योगिक संस्थान है? तो इसका राइट आंसर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार निम्न में से कौन सा खाद्यान्न के अंतर्गत आता है? तो चावल, गेहूं और स्थूल अनाज होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष में गठित किया गया था? तो 1992 में होगा। फिर नेक्स्ट है मानव पसीने में होता है तो जल, लवण और अपशिष्ट पदार्थ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के पहले चरण में कितने क्लस्टरों का विकास किया गया था? तो 100। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को कब गठित किया गया था? 2004 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको हल कर लेंगे। फिर ये भी मैथमेटिकली क्वेश्चन है। वे लोग जो उथले हैंडपंप से पानी पीते हैं उनमें से कौन सा रोग हो सकता है? तो इसका राइट आंसर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों, हैजा भी, टाइफाइड भी और पीलिया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको हल करेंगे। गर्भधारण काल की अवधि जो अवस्था है वो क्या कहलाती है? तो निषेचन और संतजन की मध्य है।
नेक्स्ट है, एक स्लाइड में हाइपरलिंक सम्मिलित करने के लिए क्या क्या होना चाहिए? तो ये ऊपर वाले जो दोनों हैं वो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप हल कर लेंगे इनको। ये रीजनिंग वाले, मैथमेटिकली वाले आप हल कर लेंगे। कायाकल्प योजना निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के लिए सर्वप्रथम आरंभ किया गया था? तो ये जिला अस्पतालों के लिए था, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं। स्वप्रतिरक्षी थायरॉयडी, इसका अन्य नाम क्या है? तो ये हिशीमोटो रोग है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्रिया घरेलू हिंसा की व्याख्या में आ सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। पाचन की क्रिया निम्न में से किसका कार्य नहीं है? तो बायोटिन। महिला का अभद्र प्रतिनिधित्व अधिनियम 1987 संबंधी कौन सा विकल्प सही? तो ये उपयुक्त दोनों होगा। इसको आप हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन का पुष्टिकरण किया था? तो 1992 में। ये क्वेश्चन आप हल कर लेंगे। ये हीमोफीलिया है और मधुमेह है, रिकेट्स है और रिंगवर्म है। इसको आप हल कर लेंगे। जो हीमोफीलिया है को अनुवांशिक रोग होगा, यानी ए का 2 होना चाहिए। तो ए का 2 जो है आपका ऑप्शन में ए नंबर में है और बी नंबर में है। फिर मधुमेह, तो ये तो हार्मोनल के कारण होता है। जो रिकेट्स है वो कुपोषण रोग एक तरह से हो सकता है, यानी सी का फर्स्ट ये और डी का चौथा। ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन आप हल कर लेंगे। एक बालिका के कितने वर्ष की उम्र तक उसके नाम का सुकन्या समृद्धि खाता खोला सकता है? 10 साल तक। फिर नेक्स्ट है, किस सामाजिक दार्शनिक ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी कहा था? तो ये अगस्त ने कहा था। नेक्स्ट है, एक टीम के सदस्यों को इस प्रकार पर प्रशिक्षित किया गया है, यह हर व्यक्ति यानी सभी टीम सदस्यों के दायित्व को निर्वहन करने में सक्षम है। तो ये बहुकार्यात्मक है। इनमें से कौन एक द्वितीय समूह है? तो ये संघ होगा।